आदमी काम से बाहर गया था। जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर खौफनाक नजारा देखा। जमीन पर 2 बड़े जूतों के निशान थे और पास ही बहुत से सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। साफ था कि कोई आदमी लंबे समय तक उसके घर के बाहर छिपकर बैठा था। उसकी पत्नी अक्सर अकेली रहती थी। यह देखकर उसके मन में शंकाएं भर गईं। उसने फौरन कार से पिस्तौल निकाली और दीवार फांदकर घर की ओर दौड़ा। जंगल जैसी झाड़ियों के बीच से निकलते हुए वह घर के पास पहुंचा, जहां पगडंडी पर फिर वही जूतों के निशान मिले। अब उसे यकीन हो गया कि घुसपैठियां घर में है। उसने गोली चेंबर में भरी और दबे पांव अंदर घुसा। घर के भीतर तेज संगीत बज रहा था, लेकिन पत्नी कहीं नहीं दिखी। घबराकर उसने तलाश शुरू की और जब शयन कक्ष पहुंचा तो वहां का दृश्य खून जमा देने वाला था। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। दीवारों पर खून के छींटे थे। साफ था कि यहाँ लड़ाई हुई थी। उसने फौरन पत्नी को फोन किया और जाना कि उसे एक ताकतवर गुंडे ने बुरी तरह पीटा है और वह अस्पताल में है। पत्नी ने बताया कि वह आदमी अचानक घर में घुसा था। चुपचाप इधर उधर कुछ ढूंढता रहा और जब कुछ नहीं मिला तो गुस्से में उसे मारकर अधमरा कर दिया। पत्नी का भाई भी बोला कि गुंडा बहुत बेशर्म था। उसने चेहरा भी नहीं छिपाया और जाते वक्त हरी टैक्सी में बैठकर चला गया। अपनी घायल पत्नी को देखकर आदमी ने कसम खाई कि वह बदला जरूर लेगा। उसके पास एक ही सुराग था, हरी टैक्सी। अगले दिन वह गाड़ी लेकर शहर भर में घूमता रहा। उसे 2 हरी टैक्सियां दिखीं, लेकिन उसने रुककर सिर्फ कंपनी का नाम नोट किया। रात को वह उसी कंपनी पहुंचा, मदद मांगने का नाटक किया और जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला उसने सिर पर कपड़ा डालकर पिस्तौल तान दी और भीतर घुसा। कंप्यूटर से उसने टैक्सी रिकॉर्ड निकाले और पता चला कि एक टैक्सी सचमुच उसके घर गई थी। उस टैक्सी का ड्राइवर था लियाओ नाम का नौजवान। उसने उसकी फाइल और फोटो भी देख ली। सबूत मिटाने के लिए उसने दफ्तर का सामान बिखेर दिया ताकि लगे कि चोरी हुई है। सुबह सुबह वह टैक्सी कंपनी के बाहर घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही लियाओ टैक्सी लेकर निकला उसने पीछा किया। थोड़ी देर बाद लियाओ टैक्सी खड़ी करके सवारी का इंतजार कर रहा था। आदमी उसके पास पहुंचा और जल्दी में होने का बहाना कर टैक्सी में बैठ गया। गाड़ी कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसने धीरे से पिस्तौल निकाली और ड्राइवर को पीछे देखने का इशारा किया। ली आओ डर से कांप गया और उसे लगा कि डकैती होने वाली है। उसने अपना बटुआ आगे कर दिया, लेकिन आदमी पैसों में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने कहा 3 दिन पहले जो तुम मेरे घर तक गए थे सब सच बताओ। ड्राइवर ने डरते डरते सब बताया। उसने कहा कि सवारी एक भारी भरकम आदमी था, हवाई अड्डे से आया था और सीधे एक बड़े हवेली जैसे मकान तक ले जाने को कहा था। वह भीतर गया और लगभग 1 घंटे बाद लौटा। फिर उसे वापस एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। सब बताने के बाद ली आओ गिड़गिड़ाया कि उसे छोड़ दो, यहाँ तक कि टैक्सी भी देने को तैयार हो गया। लेकिन आदमी ने पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रखकर गोली मार दी। लियाओ मरते वक्त भी नहीं जान पाया कि यह आदमी दरअसल पेशेवर हत्यारा है। हत्यारे के लिए गवाह जिंदा नहीं छोड़े जाते। अब उसे यकीन हो गया था कि इस सब के पीछे उसका अपना बॉस है, क्योंकि घर का पता केवल उसी को मालूम था और हाल ही में उसका एक मिशन फेल हुआ था जिससे बॉस को डर था कि कहीं उसका राज न खुल जाए। इसलिए उसने उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन गलती से उसकी पत्नी शिकार बन गई। हत्यारा बदला लेने वाला इंसान था। उसने सामान पैक किया और हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। अब उसका मकसद साफ था, अपने बॉस और उस गुंडे दोनों से हिसाब बराबर करना।